अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ में अपना व्यस्त होंगे। कल का एपिसोड जहाँ पे हमने खत्म किया था, ये सब लोग जो प्लेन में थे, इन सब के सीट जो एक दूसरे के साथ थे। ताइकुप के और यूनमिन के और पीहू जो के जो सीट एक साथ थी, यहीं से जो है वो सीने स्टार्ट करते हैं। तयंग, मुझे जिमिन के लिए मेडिसिन चाहिए, क्या तुम्हारे पास है? क्यों, क्या हुआ उसको? उसके हेड पे पेन हो रही है, आप जानती तो है वो इस तरह इतना ट्रैवल नहीं कर सकती। इसके कहा था मैंने इसको मेडिसिन लेकर आई अपने लिए, ये भी लड़की सुनती नहीं है। पीहू जो है वो यहाँ से मेडिसिन लेके चले जाते हैं और यहीं पे जो है वो तयंग को जो है बहुत ही ज्यादा नींद आने लगती है, तो वो यहीं पे जो है चुमको के ही शोल्डर पे अपने हेड रख के सो जाती है, उसको नहीं पता चलता। और जो भी ये चीज देख के इन दोनों की जो है वो पिक्चर क्लिक कर रहे थे। आज मैं जितना क्वेश्चन उतना कभी अपनी लाइफ में नहीं हुआ माई लव। मैं तो चाहती हूँ ये सफर कभी खत्म ही ना हो, इसी तरह तुम्हें देखते रहो, तुम मेरे पास रहो। इतनी प्यारी लग रही है मेरी प्रिंसेस होते हुए, दिल तो चाह रहा तुम्हें अपने करीब कर लूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। शुगर की नजर जो हुई जिमिन के मोबाइल पे पड़ती है, उसके वॉलपेपर पे लेटेस्ट सुकुन जिमिन के साथ जो है वो पिक्चर लगी हुई थी। जैसे शुगर को देख के बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, वो उससे में जिमिन का वॉलपेपर पे जो है वो चेंज कर देते और जिमिन की ये पिक्चर सिर्फ रख देते। बस ये दोनों जो इसी तरह आराम से बैठे रहे, कोई तमाशा न लगाए यहाँ पे प्लेन में। कहीं यहाँ पे कोई तमाशा होने वाला है आपसे, मतलब आप तो कितने ज्यादा रूड है। थैंक्स, लेकिन बिल्कुल मैं तुम पर थे। इसी तरह जो हम ये लोग अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचे थे। फाइनली मैं यहाँ पे पहुंच गई, मैंने कहाँ देखा है और मैं जीत गई। अब मैं यहाँ पे बहुत ही ज्यादा एंजॉय करूंगी। सॉरी, आप लोग इस तरह से मत देखें, ये थोड़ी सी पागल है। जिमी, तुम मुझे क्या कह रही हो? अच्छा, बस पे करो, तुम लोग लड़ाई करना, मैं बहुत ही ज्यादा थक गई। चलो हमें होटल जाने। जो हमारा होटल इनके साथ ही है ना, कल भी इनके साथ ही और हम लोग के रूम भी इनके साथ है। हम अपने लवर्स के साथ तो हम लोग जा सकते हैं। लालजी ने क्या उनकी कॉल आई थी, वो लोग क्या खैरियत से पहुंच गए? उनके कॉल आई थी, उन्होंने क्या वो पहुंच गए? नामजीना, क्या उन्होंने तुम्हें कुछ बताया है अपने प्लान के बारे में? उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं बताया और मुझे नहीं लगता वो भी बताएंगे। जो भी होगा मुझे लगता है उनकी शादी वाले दिन ही सब कुछ तमाशा होने वाला है। मुझे और कितना वेट करना पड़ेगा उनको अपने घर में लाने के लिए। मैं तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ, वो तीनों कब आएंगे इस घर में। माय ब्यूटीफुल वॉइस, अपनी ये जो एक्साइटेड है इसे सुनो ना, आप मेरे साथ चले मेरे मिशन पर। अभी मेरा बिल्कुल दिल नहीं है फोन खराबा देखने का नाम सुन। अगर तुम नहीं गई ना तो तुम्हें डिक्रेट होने वाले, ताकि तुम्हारा दुश्मन ही है वहाँ पे। अगर वहाँ पे मेरा दुश्मन ही है तो फिर उसे मैं खुद अपने हाथों से मारूंगी। जैसी आपकी मर्जी, चले आप। जो तुमने जो काम दिया था क्या वो तुमने कर दिया? मैंने आपका काम जो है वो कर दिया। ये है उनके रूम की फुटेज। उनके रूम में सारी जगह कैमरेस लगे हुए और वॉशरूम में कैमरेस लगाए तुमने। क्या आप दोनों को वॉशरूम में भी कैमरेस लगाने थे उनके लिए? तो इसका मतलब है कि तुमने कैमरेस नहीं लगाए। वे कैमरेस लगा देते वॉशरूम में, लेकिन उन तीनों का रूम जो है वो एक ही है। तो आप लोग मुझे बताएं क्या लगाना सही था, उन तीनों का एक ही रूम में कैमरेस? तो तुम्हें हमें ये बात बतानी चाहिए थी कि उन तीनों ने एक ही रूम लिया है, तो हम तुम्हें इतनी बातें सुनाते नहीं। आप लोग सुनते कहाँ हो, नहीं भड़क पड़ते हो किसी पे भी। अगर आप लोग की इस टॉपर वाली हरकतें होती हैं तो क्या हम लोग कुछ गाने सुने? मुझे भूख लग रही है। हम सॉरी प्रिंसेस, हम बस आ रहे हैं, आप जाए। और आप दोनों को पता है कि पीहू मुझे प्लेन में क्या कह रही थी, मुझे पागल बोल रही थी। तो इसमें इतनी बड़ी बात कौन सी है? जिमी ने भी तो तयंग को पागल बोला था ना एयरपोर्ट में। उनकी बात अलग है, ताकि वो अगर पागल है भी तो उनका होने वाला जो हस्बैंड है वो भी तो पागल ही है ना। देखो जंबो, इन लड़कियों ये तुम्हें क्या कहना चाह रही है कि तुम्हें पागल बोल रहा है? मिस्टर जॉब से को तुम्हें तो शुक्र अदा करना चाहिए, अभी मेरे पास मेरी नाइफ नहीं है, वरना तुम तो जाते मेरे हाथों से। और एक और बात, वो तुम्हारी भाभी है तो उनको नाम से मत बुलाया करो। आप दोनों जो है वो उन्हें देखते रहेंगे, आगे कुछ खा भी लेंगे। जब तक मेरी प्यारी दोनों भाभी यहाँ पे बैठी हुई है तो ये लोग यहाँ से हिलने वाले नहीं है, जब तक वो लोग यहाँ से उठ के चले नहीं जाएंगे। तुम दोनों को कभी किसी से मोहब्बत नहीं हुई ना, इसलिए इस तरह बातें कर रहे हो।
मुझे उससे प्यार नहीं है, मोहब्बत, दीवानगी, ऑब्सेशन, बेहद हद हद पार कर देने वाली मोहब्बत है। जो वर्ड्स प्यार के लिए यूज होते हैं वो सब कुछ मुझे उससे है। वो सिर्फ मेरी है, जॉन चंगोक की। मैंने सुना है मोहब्बत में इंसान बर्बाद हो जाता है। बिल्कुल सही सुना है तुमने। अगर इतनी खूबसूरत चीज को बर्बाद होना कहते हैं, मैं तो खूबसूरत तरीके से बर्बाद होने के लिए तैयार हूँ। मैं कभी तुम्हें पूरा लिखूं तो कभी अधूरा, रातों में बैठ कर तुम्हें सवेरा लिखूं। बस इतना लिखूं, खुद को तेरा और तुझे मेरा लिखूं। ओह माय गॉड, ये साइको किलर जनाब जो है वो शायर बन चुके हैं मोहब्बत में। आप कुछ नहीं कहना अपनी मोहब्बत के बारे में। जो साइको किलर, मेरी मोहब्बत का इम्तिहान मत दो। मुझे पता है कि यहाँ पे मैं कैसे बैठ कर उसको सिर्फ देख रहा हूँ। मुझे आपके दोस्त से कुछ बात करनी थी। नामजुन का कॉल आया था। उन्होंने किंग कंपनी के साथ जो है वो डील कर ली है और उन्होंने तो हमें वी और जिमिन की वेडिंग पे भी इनवाइट किया है। अगर वो नहीं इनवाइट करते तो तभी हमने जाना ही था सब कुछ बर्बाद करने। कोई इशारे करने की कोशिश मत करना वरना जान से जाओगे। ये तो कितना ज्यादा लगी कि मुझे तुम जैसे साइको किलर को मारने का मौका मिल रहा है। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे मारने के बाद बचोगे? ना बचो, लेकिन मुझे इस चीज की तो खुशी होगी कि तुम जैसा साइको मर चुका है। नामजू, तुम देखते हो जब मेरे पास इतनी ब्यूटीफुल वाइफ है टेंशन वाली, तो मुझे क्या कुछ हो सकता है? वैसे वो बात तो है, तुम अपनी खूबसूरत सी ब्यूटीफुल सी वाइफ का और टाइम देखना चाहती हो। ऐसी बात सब्र दिखा दो। ओह वाओ, आई एम इम्प्रेस्ड माय ब्यूटीफुल वाइफ। ऐसा ना करे जो ही मेरे 3 लेवल कर जाते, उन्होंने ही मुझे ट्रेनिंग दी थी। आप दोनों के लिए मेरे पास एक सरप्राइज है। क्या बात है, हमारे लिए क्या सरप्राइज है बोले? ये देखें, ये तो जिमिन वो। जी बिल्कुल, मैं अपनी जिमिन भाभी का ऑटोग्राफ लेके आई अभी उनके रूम से और मैंने उन तीनों को जो है वो चॉकलेट्स भी दी है। प्रिंसेस, अब आप ये मत कहना कि इस चॉकलेट में आपने बेहोशी की दवाई मिलाई थी। कितना जानते हैं आप अपनी प्रिंसेस को? ऐसे करने की वजह जान सकते हैं हम लोग? मुझे पसंद है कि मेरे जो भाई है वो किसी चीज को लेकर इतना बैठ कर नहीं है तरह से। वो आपकी चीज है, आपका हक बनता है, चाहे जाके एंजॉय कर ले। दोनों साइको किलर जरा इधर देखिए, वो तीनों ही अनकॉन्शियस हो चुकी हैं। मेरा काम मुझे लगता है हो गया, बाकी आप लोग जो करना चाहें वो कर सकते हैं। जानिए अपने रूम में आराम करने। जिमिन जो थी वो शुगा के साथ शुगा के रूम में थी और जुंको के रूम में जो है वो तय हुई थी और पीहू जो है वो जॉब के रूम में थी। दिल चाह रहा है तुम्हें अभी अपने साथ यहाँ से बहुत दूर ले जाऊँ, लेकिन तुम्हें थोड़ा वेट करना होगा मेरी जान। पूरी बारात के साथ आऊंगा मैं तुम्हें लेने मेरी जान। मुझे पता है कि उसमें तुम्हारी मर्जी तो नहीं हुई, लेकिन फिर भी मैं लेके जाऊंगा तुम्हें, चाहे तुम्हारी मर्जी हो या ना हो। प्यारे की कहानी सुनो। एक लड़का था, एक लड़की थी, दोनों की कहानी सुनो। मैं तुम्हारी आंखों के सामने उस पर्सन को जान से मारूंगा जिसने मेरी जगह लेने की कोशिश की थी। दुल्हन तो तुम उसकी बनोगी, लेकिन तुम्हारी शादी मेरे साथ हुई, समझ में आ गई बेबी? मुझे नहीं तुमसे प्यार है, नहीं कोई ऑब्सेशन है, नहीं कोई दीवानगी है। अगर तुम मेरी नजर में कुछ हो तो सिर्फ एक टॉय जिसे मैं अपनी मर्जी से चलाऊंगा, अपनी मर्जी से खेलूंगा। तुम एक ऐसी डॉल हो जिसे मैं अपनी मर्जी से नचाऊंगा। ये तीनों जो है वो उनके रूम में ही उनको लौटाते थे। आप तीनों यहाँ पे इतनी जल्दी आपको का दिल बढ़ गया? दिल जो है पूरी जिंदगी नहीं बढ़ सकता। अभी तो हमने बस उन्हें छोड़ दिया है ताकि हमें लगा कि हम और उनके पास रहेंगे तो शायद हद पार कर दे। तो यहाँ आने की वजह क्या है आप लोग की? आपके लिए आपके कुछ चीज़ें फॉरवर्ड लेके आए थे। इस मेहरबानी की वजह, आपने हमारे लिए इतना कुछ किया, हमारी फीलिंग्स को समझे, उसके लिए थैंक यू। तुम्हारे वक्त पे ना हम तीनों तुम्हारे साथ रहेंगे। कितना पॉजिटिव आप तीनों हो, मेरे पास कोई आ ही ना जाए। क्या आपको हमारी पसंद पर यकीन नहीं है हम तीनों की? अगर यकीन ना होता आप लोग की पसंद पे तो मेरे कितने बॉयफ्रेंड होते।
ओह नो, इतना ज़्यादा सो कैसे सकते हैं? आज तो हमने यहाँ से जाना था, हमारी फ्लाइट भी थी। जिमिन, पीहू, उठो जल्दी। क्या हो गया तुम्हें? इतनी सुबह-सुबह क्यों चिल्ला रही हो? हमने फ्लाइट थी हमारी, आज हमने जाना है। उठो, ब्रेकफास्ट करो, अपनी पैकिंग करो, चले हम यहाँ से। ऐसा लग रहा है हम सोए नहीं थे, बेहोश हो गए थे। उठते हैं जल्दी। वैसे तुम्हारी बात तो सही है, मुझे भी ऐसा ही कुछ लगा। मेरे क्लोथ्स किससे चेंज किए? वो तो मेरे भी चेंज है। मुझे लगता है हम तीनों का दिमाग जो है घूम के, इसलिए हमें कुछ याद नहीं है यहाँ से जाने की सैडनेस की वजह से। ठीक है, मुझे लगता है तुम सही कह रही हो। उठो चलो फिर पैकिंग करते हैं। आपकी 3 शहजादी बेटे का कॉल आया था, अभी बोल रही थी कि अभी पैकिंग स्टार्ट की है इन्होंने। इनका ना कुछ भी नहीं हो सकता। आराम से इनको पैकिंग करके आने दो, एंजॉय करके। वैसे भी आएंगे तो बहुत ही ज्यादा थकी भी होंगी। तेयांग को भी मैंने समझाया था कि जॉन के साथ जो मीटिंग है उसे मैं हैंडल कर लूंगा, लेकिन वो तुम्हारी बेटी सुनती नहीं है, कहती मैं आपके साथ मीटिंग में होंगी। इसका मतलब मेरी बेटी मुझ पे गई है, बहुत ही ज्यादा मेहनती है। मेरे प्यारे रोम, हमारा सफर यहीं तक का था। पता नहीं हम दोबारा कब मिलेंगे, लेकिन मैं बहुत जल्द आऊंगी। तुमने मेरी जगह किसी को नहीं देनी। और ड्रामा क्वीन, जल्दी चलो। जिमिन जो है यहीं से रूम से तुम निकल थी, उसका सारा फोकस जो था वो उसके मोबाइल पर था। तो वैसे मैं किसी से टकरा चुकी थी, और जिस पर्सन से वो टकराई थी उसका लैपटॉप जो है वो टूट चुका था। सॉरी, आपका जो भी नुकसान हुआ उस चीज़ का मैं पे कर दूंगी। मेरा ध्यान मेरे मोबाइल में था। यहाँ पे आने के बाद इसका बेचारे को भी नुकसान कर दिया। मुझे लगता है तुम स्टोरी राइटर बनने के बाद ना अंधी हो गई हो, अपनी नजर चेक करवा लो। ऐसे अगर मैं आपको एक ट्राई दूँ ना, तो इससे बहुत ही ज्यादा ना अपनी मनी लेनी, बहुत ज्यादा रिच है ये। पीयू, चुप हो जाओ, जाके कार में बैठो। देखिए, आप मुझे अपना नंबर दें, आपको जो भी नुकसान हो उस चीज़ का मैं पे कर दूंगी। और इसके बाद को सीरियस मत लेना, ये थोड़ी सी पागल है। शुक्र जो है वो यहाँ से जिमी के हाथ से जिमी का ही मोबाइल छीन के अपना नंबर उसमें डाल देता है, और वहाँ से अपना लैपटॉप उठा के जाने लगता है। प्यारे की कहानी सुनो, एक लड़का था एक लड़की थी, दोनों की कहानी सुनो। ये पर्सन क्या पागल है? अभी इसका मैंने नुकसान किया और ये गाना गाते हुए जा रहे हैं। तुम्हें क्या हुआ? तुम यहाँ खड़ी हो, चलो ना। आई मिस यू बेबी, मैंने तुम्हें वहाँ पे बहुत ज़्यादा मिस किया है, इतना ज़्यादा हमने एंजॉय भी किया ना। पहले तुम कंफर्ट कर लो, तुमने मुझे मिस किया है, हम बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किए। अगर तुम दोनों ने हमें इतना ही मिस किया होता ना तो जल्दी आके थे, हमारे को सौंप लेते। हम पता है कितने दिन यहाँ पे किस तरह से रहते थे तुम दोनों के बगैर। अच्छा ना, नाराज क्यों हो रहे हो? सच में हमने लेकिन बहुत ही ज़्यादा मिस किया था तुम्हें। और हीरो रांझा, आप लोग के तीनों की सारी बातें आप लोग मेंशन भी कर सकते हैं। मैं थक गई बहुत ही ज़्यादा। मैं बहुत ही ज़्यादा थक गई हूँ, तो मैं मेंशन डाउन कर जाकर सो जाऊंगी। आप तो नहीं, मुझे उससे नहीं उठाना है जिनसे ना आप दोनों की शादी हुई थी। अगर तुम इतना लंबा सोगी ना, लोगों को शक हो जाएगा जिंदा भी है या मर गई। क्या डैड कह रहे थे कि तुम जो जॉन कंपनी के साथ मीटिंग होने वाली है, तुम मीटिंग में होंगे। मुझे लगता है कि तुम्हें आराम करना चाहिए, तुम अभी थकी नहीं आई हो। हम सब कुछ हैंडल कर लेंगे, इतने दिन से सब कुछ डैड हैंडल कर रहे थे। अब मैं आ गई हूँ तो मैं सब कुछ देख लूंगी। मैं वैसे भी थकी हुई नहीं हूँ। Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. हम लोग मीटिंग स्टार्ट करें। बस मेरी बेटी आ रही है, वही मीटिंग को हैंडल कर रही है। जो क्या मीटिंग टाइम अटेंड करने वाली है? जी बिल्कुल, आपकी जो जाने मीटिंग वही अटेंड करने वाली है। आपको क्या लगता है भाभी शहजादी यास्मीन मीटिंग में क्यों आई है? इसलिए आई है ताकि तय होंगे। अगर ऐसी कोई बात थी कि मीटिंग में वो लोग हैं तो तुम्हें हमें बताना चाहिए था। हेलो मिस्टर जॉन जैकब, उम्मीद करती हूँ आपको इतना इंतजार नहीं करवाया होगा। मीटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। जंकुक ने क्या लड़की पसंद की है, उसकी नज़र को तो दाद देनी पड़ेगी। जॉन जंकुक की पसंद है, कोई मामूली लड़की तो हो नहीं सकती थी। आपको नहीं लगता कि आप हमें ज़्यादा इन्वेस्ट करने का कह रही हैं इस प्रोजेक्ट में? जंकुक जेवस पर्सन की तरफ इतनी ज़्यादा गुस्से से देखे, वो पर्सन जो बिल्कुल ही चुप हो जाता है। प्लीज़ कीमते हूँ, इसमें जितना इन्वेस्ट किया जा रहा है उससे डबल इन्वेस्ट करने के लिए मैं तैयार हूँ। हमेशा मिस्टर जॉन जंकुक, मुझे मेरी बात रिपीट करना पसंद नहीं है। ये जंकुक क्या पागल हो गए? ये क्या कह रहे हैं? इसको बात चले तो जॉन जंकुक पूरी दुनिया की दौलत ला के इस कीमती के कदमों में रखते।
बटरफ्लाई एपिसोड जो है वो ये भी खत्म होते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को पसंद आएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। इंशाल्लाह मुलाकात होगी एक नए एपिसोड के साथ।